नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। हिंदी टाइपिंग में फ़ॉन्ट कुर्ती देव है 010 और इसका है तीसरा दिन। आई होप आपने फर्स्ट डे और सेकंड डे की जो हमने टाइपिंग आपको बताई थी वो आपने अच्छे से कर ली होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि अब हम तीसरे दिन की तरफ बढ़ रहे हैं। होम की में किस तरह से फिंगर्स हमको रखनी है, हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन मैं फिर से, क्योंकि हमारा जो तीसरा क्लास है, तीसरे दिन की क्लास है, इसमें जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं देखी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी फर्स्ट डे और सेकेंड डे की क्लास देख लें। तीसरे दिन की जो क्लास है, इस क्लास में भी मैं थोड़ा बताऊंगा लेकिन ज़्यादा नहीं। आप फर्स्ट डे की क्लास ज़रूर देखें इसके लिए। चलिए, अब यहाँ पर पहले थोड़ा सा कीज को समझ लेते हैं, कैसे कैसे हमको रखना है। कीबोर्ड आपके सामने है, तो ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपके सामने है। आप देखिए इस कीबोर्ड को ध्यान से, आप देख लीजिए एक बार। थोड़ा लाइटिंग की वजह से थोड़ा झिलमिल आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिए कीबोर्ड को, आप सामने देख लीजिए। यहाँ पर ये होम की है। कौन सी की है? ये होम की है, जिसमें ASDFGHJKL और सेमी कॉलन और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ तक रहता है। तो आपको यहीं तक का यूज अभी करना है हाल फिलहाल में। कैसे? तो अब हमने दोनों यूज करे फर्स्ट डे में और सेकंड डे में। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट की का यूज करना है। शिफ्ट की का, क्योंकि जो इसके अक्षर हैं वो दूसरे आए, बदल कर आए, तो वो शिफ्ट की से आप यूज करोगे। ठीक है, शिफ्ट की से आप चेंज करोगे। कैसे करना है? तो हमको पहली जो लिटिल फिंगर है ये कहाँ रखनी है? एस पर रखनी है। लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर एस पर, एस से फिर दूसरी डी पर, फिर एफ और जी। हमारी ये फिंगर कहाँ आएगी? जी पर आएगी। ठीक है, इस तरीके से एच और जे को छोड़ देना है। और ये जो हाथ है इसमें हमको कहाँ से रखना है? के से स्टार्ट करना है। देखिए इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में एफ से शुरू करते हैं, इस फिंगर को एफ से शुरू करते हैं, पीछे को चाहते हैं। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं जे से और पीछे की तरफ इस तरफ जाता है हाथ। लेकिन यहाँ पर हम हिंदी सीख रहे हैं, तो हिंदी में हमें कहाँ पर ये हमारा एक पॉइंट बढ़ेगा, कहाँ तक? के जी पर जाएगा, ये पीछे को जाएगा, के जे से के की तरफ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हमको क्या करना है, ये देखिए। ये जो राइट हैंड है, अगर मुझे लेफ्ट हैंड से टाइप करना है, लेफ्ट हैंड के जो वर्ड्स हैं वो टाइप करने हैं, अक्षर हैं वो शब्द वो अक्षर हैं लिखने हैं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस हाथ की जो छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर, इसको यहाँ इस साइड वाला जो शिफ्ट है उस शिफ्ट पर ले जाना है। और ये जो पहली फिंगर है ये कहाँ रखनी है? ये के पर ही रखनी है। कोशिश करिए के पर ही रहे, क्योंकि के पर ये रहेगी तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वापस लौटने में, क्योंकि हमको फिंगर वापस यहीं लानी है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से राइट हैंड से आप जब टाइप करोगे तो लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है वह कहाँ पर लाओगे? उसको शिफ्ट पर लाओगे। ये फिंगर कहाँ जाएगी? शिफ्ट पर चली जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे करना है, थोड़ा आपको भी इसकी जानकारी पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ हमारा जी पे आ गई, कम कन्फर्म है। यहाँ एस से चली, ये डी, ये एफ, ये फिर जी। इसी तरीके से ये के, एल और सेमी कॉलन, और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आ गया इन्वर्टेड कॉमा। तो ये इस तरीके से। अब जब मैं लेफ्ट का यूज करूंगा तो मेरी ये फिंगर यहाँ जाएगी और ये टाइप एच तक उठा के लाओगे, फिर यहीं रखोगे। इसी तरीके से इसको यहाँ भी लेकर आ जाओगे, ए पर भी और यहाँ पर भी, दोनों। प्रैक्टिस तो सभी करनी है ना। तो इस तरीके से, इसी तरीके से जब ये इससे टाइप करोगे राइट हैंड से, तो यहाँ से लिटिल फिंगर से शुरू करोगे, फिर इस तरीके से ये, और फिर इसको यहाँ ले आओगे, फिर यहीं रख दोगे वापस। इसी तरीके से फिर ऐसे ले जाना है, फिर इस हाथ से स्पेस इससे देना है आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा स्क्रीन पर। तो मैंने नोट पैड ओपन कर रखा है, नोट पैड में हम ये कर रहे हैं। नोट पैड मैंने ये ओपन कर लिया है, और यहाँ पर कुर्ती देव 101 जो फॉन्ट है उसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे आप लिखोगे, क्या आएगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अब मैं लेफ्ट से लिखूंगा, तो ए वाले को, मतलब इस फिंगर को उठा के ले जाना है, और फिर यहाँ
इस तरीके से स्पेस देना है, इसको वापस यहीं ला के रख देना है। फिर इस हाथ से जब हम लेफ़्ट से लिखेंगे तो राइट की लिटिल फिंगर से शिफ्ट को दबाना है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो जी पर ही आपको रखनी है। इसके बाद में फिर एस इस तरह से यहाँ तक ये वापस से यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखना है बहुत स्लो स्लो आपको करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं कि बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट 1 महीने बाद है तो जल्दबाजी करो। प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करो, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जितना आप स्लो चलोगे उतना अच्छे से आपको ये आएगी, जितना तेज चलोगे उतना नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये आपका थर्ड डे है, तीसरा दिन है। इस तरीके से आपको यूज करना है। इसके बाद में यहाँ पर ये होम की का से रिलेटेड जो भी है इसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो ख़त्म हो जाएगी। होम की से रिलेटेड सारी जो क्लास है, फिर हम अपर की पर चलेंगे, तो इसलिए बिल्कुल तभी चलना अपर की पर जब आपको ये इनकी प्रैक्टिस हो जाए। कम से कम आपको प्रतिदिन 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप विश्वास कीजिए कि सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस में ही आपको ये कीज आ जाएंगे। तो हमने शिफ्ट नहीं दबाई इसकी, देखो फिर से करते हैं। ध्यान रखिए शिफ्ट आपको दबाए रखनी है इस तरीके से। फिर आपको ये धीरे धीरे कि किस पर कौन सा अक्षर आता है, आपको की नहीं देखनी है, बस फिंगर चलानी है। और गलत भी लिख जाए तो आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना, स्पेस दीजिए फिर अगेन लिखिए उस वर्ड को। बैक स्पेस का यूज करने की हैबिट मत डालना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें बैक स्पेस का यूज नहीं मिलता। तो वहाँ आपको, और वैसे भी बैक स्पेस का जब हम यूज करने लग जाते हैं तो फिर बार बार उसको करेक्ट करते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारी जो स्पीड है वो स्पीड डाउन भी होती है, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो इसलिए प्रयास कीजिए, धीरे चलिए, एक्यूरेसी के साथ में चलिए, एक्यूरेसी के साथ में स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा गिर गया था तो काम ने कभी कभी नहीं करता है, तो ठीक है, ये इस तरीके से क्लियर है। तो ये था हमारा थर्ड डे, तीसरा दिन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, धीरे धीरे स्पीड। ठीक है, देखो ये लिख नहीं रहा ना कुछ कुछ वर्ड, लेफ्ट हैंड साइड के वर्ड्स कम काम कर रहे हैं, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, ये हमने देख लिया किस तरीके से हमको टाइप करना। तीसरा दिन है, चौथे दिन में अब हम अपर की तरफ चलेंगे। 4 डे चौथे दिन में। 5वें दिन में अपर की के बाद में जो शिफ्ट के साथ में अपर की का यूज करेंगे। 6ठे दिन में हम लोअर की पर आएंगे और लोअर की का यूज करेंगे। 7वें दिन में लोअर की विद शिफ्ट ये यूज करेंगे। इस तरीके से फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 7 दिन में हमारी कुर्ती देव ऑलमोस्ट किस तरह से करना है वो क्लास हो जाएंगी 7 क्लासेस। ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग फ़ॉन्ट कुर्ती देव, इसके बाद में इंग्लिश टाइपिंग भी आपके लिए लेकर आएंगे। सो डोंट वरी, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए कम से कम 2 घंटे, और लगातार 2 दिन। अगर आप 2 घंटे सुबह इसके लिए देते हो और 2 दिन देते हो कम से कम, तो आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट 4th डे की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।